जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए घर में एक ऐसी मेडिसिनल ड्रिंक जो कि सिर्फ 5 चीज़ों से, जो कि आसानी से आपको अपने किचन से मिल जाएंगी, बनाएं और बनाकर 6 से 7 महीनों के लिए आप इसको रेफ्रिजरेट कर देते हो और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते हो। मेरे मियाँ जनाब ये ड्रिंक साल में एक ही दफ़ा बनाते हैं और फिर ये रेफ्रिजरेटर में ये स्टोर कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मार्केट में आपको कोलेस्ट्रॉल केयर या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के नाम से बेपनाह ड्रिंक्स जो हैं वो या तो आपको पंसारी की दुकान से मिलती हैं या होमियो स्टोर से मिलती हैं या जो हर्बल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर बनी हुई आपको तैयार मिलती हैं और इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो कि इसमें मैं डालती हूँ। इसमें हम घर में बनाकर डालते हैं और उनकी जो कीमत होती है वो 2500 से लेकर 5000 तक जाती है। यानी कितने ml होगी, यानी 500 ml है, यानी 1000 ml है, तो वो डिपेंड करता है और वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। पहले ये मेरे मियाँ मार्केट से लाते होते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोलेस्ट्रॉल का, हाई कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का, चोक्ड आर्टरीज़ का या हार्ट का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और ये वाली जो वो मैं ड्रिंक है बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, क्योंकि वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए समटाइम्स कोलेस्टॉफ के सप्लीमेंट्स भी लेते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स जब वो सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो आम रूटीन में वो ये ड्रिंक लेते हैं और इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। इसकी रेसिपी आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है और बिल्कुल उसी तरह ही बनती है जिस तरह मार्केट में से आप जाके ख़रीदेंगे। ठीक है जी, थोड़ा बहुत रंग का फ़र्क आ जाता है, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों आता है। आप में से जब किसी के भी लैब टेस्ट में जो है आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आता है या ट्राइग्लिसराइड्स का मसला आता है या चोक्ड आर्टरीज़ का आता है, तो डॉक्टर्स आपको एकदम से स्टैटिन ड्रग्स पर या काफ़ी सारे दूसरी मेडिसिन्स पर ले जाते हैं। मेरी आपको यही एडवाइस है कि काइंडली अगर पहले आप वो लेने से पहले अगर ये ड्रिंक आप लोग इस्तेमाल कर देखें और साथ में एक्स्ट्रा बोनस के लिए अगर आप कोलेस्टॉफ टाइप के सप्लीमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी स्टैटिन ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस ड्रिंक को घर में बनाने से देखो आपके कोलेस्ट्रॉल पर, आपकी चोक्ड आर्टरीज़ पर, आपके हार्ट पर तो अच्छा असर पड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, आपके मेटाबॉलिज्म, एनर्जी पे अच्छा असर पड़ेगा, आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, किडनीज़ पर इसका बहुत अच्छा असर होगा और ख़ास तौर पे आपके जिगर पर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपका वेस्ट जो BMI है वो रिड्यूस होगा, मतलब आपको स्लिम इफ़ेक्ट मिलेगा। बेपनाह फ़ायदे हैं क्योंकि तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके घर में आराम से मौजूद होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपको चाहिए, इसमें आपको लहसुन जो है, बेसिकली तो अगर देसी लहसुन होना तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये देसी नहीं है। आधा किलो आपको देसी लहसुन या रेगुलर लहसुन लें, आधा किलो ही आपको अदरक चाहिए और लेमन आपको जो है वो 1 ग्लास फुल चाहिए होगा। ठीक है, यानी आधा किलो से थोड़े ज़्यादा लेमन होंगे। ये आप सामने देख रहे हो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यानी 1 ग्लास पूरा भरा हुआ जो है ना वो आपको लेमन का चाहिए। ये लेमन सारे स्क्वीज़ किए हुए हैं, ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा लेमन है। ठीक है जी, लहसुन, अदरक और लेमन की अगर मेडिसिनल खसूसियात देखी जाए ना तो इतनी ज़्यादा हैं, इतनी बेशुमार हैं कि इंसान बताता जाएगा और थक जाएगा। सबसे पहले अगर मैं लहसुन की बात करूं तो जब भी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट स्ट्रोक इंसान को होते हैं तो सबसे पहली सप्लीमेंट्स में जो चॉइस आती है ना वो गार्लिक एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट्स की होती है और लहसुन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर्स, हार्ट स्ट्रोक, इन्फ्लेमेशन, मतलब इन चीज़ों में सबसे पहला नाम लहसुन का ही आता है और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। अदरक की खसूसियात से आप सब लोग ही वाकिफ़ हैं। डाइजेशन को स्टिमुलेट करना हो, आपके ब्लड को प्योरीफाई करना हो, ब्लड प्रेशर्स को लो करना हो, आपका मतली हो, हाजमा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, आपकी बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। और अगर लेमन की, नींबू की बात की जाए तो खूबसूरती में इसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, लेकिन इसकी बेपनाह मेडिसिनल खसूसियात भी हैं। आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन को, कोलेस्ट्रॉल को, टॉक्सिन्स को और फ्लू, कोल्ड, फीवर में, और एक बहुत बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर है। अगली चीज़ जो 2 मेन इंग्रेडिएंट और इसमें डालेंगे वो है एप्पल साइडर विनेगर और एक है नेचुरल हनी। ठीक है जी, टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स हैं
जो कि आपको अपने किचन से मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर एप्पल साइडर की बात करूं तो देखा गया है रिसर्चेस में कि 12 हफ्ते तक इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके बॉडी वेट, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, डाइजेशन, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड्स में यकीनन कमी का बायस बनता है, आपके जिगर की, आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म, स्किन, खूबसूरती, हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, मगर शर्त यह है कि ऑर्गेनिक हो, अनफिल्टर्ड हो और उसके साथ मदर हो, जैसे कि ब्रैग्स का ये एप्पल साइडर विनेगर है। इसी तरह जो हनी है, आपको पता है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक नेचुरल स्वीटनेस और शुगर है। आपके कोलेस्ट्रॉल, हार्ट हेल्थ, डाइजेशन, गम डिजीज़ेस, मतलब आपके इंटरनल सिस्टम के लिए बेपनाह फ़ायदे का हामिल है। ये ऑर्गेनिक है, ये आप देख रहे हो, ये हमारे घर में आए थे और ये जंगली, मतलब वो जो दरख्तों की टहनियों पर लगते हैं ना ऑर्गेनिक, इनको हमने घर में ख़ुद जो है, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये इनको हमने ख़ुद प्योरीफाई किया है। मैं इसको आपकी वीडियो भी अपलोड करूँगी और ये बिल्कुल टोटल नेचुरल ऑर्गेनिक है और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो ये पाँचों के पाँचों इंग्रेडिएंट्स जब मिलकर इकट्ठे होकर एक मेडिसिन का रूप लेते हैं तो इसके नतीजा बहुत शानदार होता है। अगला स्टेप ये है जी कि आपने लहसुन अदरक को जो है वो छील कर अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके उनके टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद आपने उसको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, लेमन का जूस मैंने आपको पहले बता दिया था, वो निकाल लेना है। आपने इसको ग्राइंडर में जो है वो डालना है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है क्योंकि ये अच्छी तरह ग्राइंड नहीं होगा, हमें लिक्विडी पेस्ट चाहिए। तो इसको टोटल ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल इसको आपने जो है ना क्रीम की तरह ग्राइंड कर देना है और ग्राइंड करने के बाद आपने इसको मीडियम हीट पर, बिल्कुल स्लो भी नहीं रखनी, हाई भी नहीं रखनी, आपने मीडियम हीट पर जो है ना वो इसको थोड़ा पकाना है। ठीक है जी, और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते जाओगे। बाज़ लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि जी हम इसका जूस निकाल लें। आपने इसको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कच्चा इस्तेमाल करने के बहुत बुरे असरात हैं, आपको वॉमिटिंग लग सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जो एप्पल साइडर विनेगर है ना, ये कप है, चाय का मग्गा है, हाफ़ कप ही आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है। ठीक है जी, और पकने के दौरान में आपने इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि उन्होंने बीच में डाली है, लेकिन आप लोग यूँ करना कि कभी कभार वो जो है इसको ठंडा होने के बाद भी अलग से डालते हैं। अब जैसे ही एप्पल साइडर विनेगर डाला तो ये लहसुन के साथ जब कांटेक्ट में आया ना, तो सिरके की वजह से इसका जो लहसुन का कलर था, आप देख रहे हो, वो एकदम ब्लू में टर्न हो गया। ठीक है जी, अब आपने हनी जो है वो भी हाफ़ कप, उतना ही जितना मतलब एप्पल साइडर था उतना ही हनी आपने पकने के दौरान में डालना है और इसको पकाना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, आपने इसको इतना पकाना है कि, और फिर आंच तेज़ कर देनी है ताकि इसके बबल्स ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस हो जाए, सुखाना नहीं है। मतलब ये सामने आपके आ रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सा लिक्विड है, लेकिन अब इसमें ना ही बबल्स है ना ही कोई झाग है, एक क्लीन मटेरियल आपके सामने आ गया। ठीक है जी, तो आप यूँ करिएगा कि एप्पल साइडर विनेगर ठंडा होने के बाद इसमें डाल दें। अभी इन्होंने बीच में डाला है, बीच में डालने का कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन आप बाद में भी कर सकते हो। अब ये हमने ठंडा होने के लिए रख दिया और मेरे पास शीशे की खाली बॉटल्स भी होती हैं और लेमन आपने देखा है, ये पूरा ग्लास भरा हुआ है जो हमने पहले निचोड़ा था। अब जी आपने क्या करना है कि इसको हमने, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपने लेमन को इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मतलब अब ये ठंडा हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरे पास एक स्ट्रेनर है, ये आप देख रहे हो, ये बहुत अच्छा सा स्ट्रेनर है, आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हो। ठीक है, आपने इसका सारा जितना भी पल्प है वो हमने इसको निकाल लेना है। अभी आप देखोगे कि ये इसका जूस जो है वो नीचे ड्रॉप हो रहा है और ये पल्प बन रहा है। अच्छा, इस पल्प को आपने ज़ाया नहीं करना है। मैंने एक अलग से छोटी बॉटल रखी हुई है, मैं इस पल्प को जो है ना वो छोटी बॉटल में शिफ्ट कर दूंगी। ये आप टेक्सचर देख सकते हो, मलमल के कपड़े में करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रेनर भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों ने सारा पल्प अलग कर लिया। अब आप कीव लेकर
जो भी आपकी बॉटल्स हैं आप सारे लिक्विड को जो है ना वो इसके अंदर बॉटल्स में अपनी शिफ्ट कर लोगे। और आप देख रहे हो एक बॉटल में पल्प है और बाकी बॉटल में जो है ना वो ये है। अब हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना। ये ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने आराम से आपका निकल जाता है। अब इसको लेने का तरीका बहुत आसान है। आपने जो है एक ग्लास में पानी को नीम गर्म करना है। उसके बाद आपने इस लिक्विड का जो है वो 1 से 1.5 चम्मच, आप 2 चम्मच भी ले सकते हो, उसमें डाल के आपने मिक्स करना है और इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता पी लेना है, ठीक है। लेकिन आपने इसको अपने खाने से जो है वो आधा घंटा पहले लेना है ताकि ये अच्छी तरह आपके जिस्म में अपना काम शुरू कर सके और आधे घंटे के बाद आप अपना खाना खाओगे। एक चीज़ का आप ख्याल रखोगे कि इस दौरान आप लोगों ने ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। आपका जो खाना भी बनेगा वो हेल्दी फैट्स में होगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, आपका देसी घी, बटर हो गया, मतलब हेल्दी फैट्स। देखो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल के बगैर आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसके साथ ही मर्द हज़रात अल्कोहल या स्मोकिंग से परहेज़ करें। आप लोग अपनी रोज़ाना वॉक रूटीन में डालें और अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं आप, क्योंकि ये टोटल पाँचों के पाँचों नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इंशाल्लाह पहली खुराक से ही ये आपके ऊपर अपना पॉजिटिव काम करना शुरू कर देंगे। आप में से जो भी इस दवाई को बनाए या इस्तेमाल करे या कोई पहले से कर रहा हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरी इस वीडियो के नीचे शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो पे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।